प्यारे यज्ञ प्रेमियों, भगवान ने जब ज्यादा आग्रह किया, एक पाती लिख करके दी और कहा कि उद्धव मेरी एक पीतांबरी है और एक मेरा कारो कंबर है। हाँ, कारी कामरी और एक पीतांबरी और मेरा मोर पंख, अपना मोर पंख उतार के दे दो, अपनी पीतांबरी उतार के दे दी कि याते पहचान रह जाएगी कि जब भगवान कृष्ण को मित्र है। अब देखो, कहीं से तुम्हारे पास कोई आदमी आवे और ये कैसा कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो परिचय तो देना पड़ेगा ना, कोई पहचान तो दिखानी पड़ेगी। और वही रथ जिसमें अक्रूर जी कल ले गए थे मथुरा को, वृंदावन से, कल की कथा में मैंने बताया था, उसी रथ को भेजा। और उद्धव जी उस रथ में किस घमंड के साथ जा रहे हैं पता नहीं। वो ग्वाल बाल मेरी बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं ज्ञान की बात करूंगा, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब बेमतलब मुझे मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। और उद्धव जी जब वहां पहुंचे, वृंदावन में प्रवेश किया रथ ने, और जितने भी ग्वाल बाल हैं ना, अब उनकी परिस्थिति क्या है कि जिन ग्वाल बालों से, गोपियों से परसों की कह करके गए थे, अब तुमसे कोई परसों की कह के चला जाए तो रोज रास्ता तो देखने की आदत बन जाएगी। आयरो होगो, आयरो होगो, आज आ जाए मत, आ जाए। अगर कोई 1 महीने की कह के जाए तो 1 महीने तक तो देखने वाले नहीं। और वहां तो परसों भी निकल गई साहब, जिन कितनी परसों निकल गई। वहां तो ऐसी विरह, ऐसी आतुरता है। एक पति पत्नी थे, दोनों में बड़ा प्रेम। पति बोला कि देखो मुझे अब परदेश कमाने के लिए जाना पड़ेगा। बोली नहीं नहीं, यही कुछ काम धंधा देख लो, परदेश नहीं, परदेश मत जाओ। बोले कितने दिन में आ जाओगे? बोले कि मैं 10 दिन में आ जाऊंगा, जल्दी से जल्दी करूंगा। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, जैसे गोपी है ना अनपढ़ बेचारे, ऐसी पत्नी भी अनपढ़ थी। बोली ए जी ये बताओ ये 10 कितना होता है? हाँ, अब 10 दिन की कहता थी और यही पता नहीं कि 10 दिन कितने होते हैं। अब पति बोला कि हाँ अब किसे समझाऊं इसे, 10 कितने होते हैं? तो उसने एक तरकीब सोची कि दीवार पर 10 लकीर खींच दी और 10 लकीर खींच के कहा कि देखो रोजाना सुबह जग करके एक काम करना है तुम्हें। बोले क्या? क्या सबसे पहले जग के एक लकीर को मिटा दिया। अब तो पहले दिन लकीर मिटाई तो उसे ज्यादा याद नहीं आई। दूसरे दिन मिटाई तो फिर याद थोड़ी ज्यादा बढ़ी, कब लकीर थोड़ी रह गई। आने का दिन आने वाला है। धीरे धीरे लकीर मिटाती जाती है रोज, और जितनी लकीर मिटाती है उतनी ही उसे वियोग की जो याद है ना, पीड़ा है, वो ज्यादा सताती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो आखिरी लकीर रह गई ना, उसे मिटाने के लिए जब आई, आहा आज तो इतनी याद आई कि बस आते ही होंगे। अब लकीर तो मिटा दी, बार बार जैसे ही आवाज कोई दरवाजे पर कर दे तो दौड़ करके दरवाजे पे पहुंच जाती है, आ गई। ये क्या है? जब मिलने का वायदा तुमसे कर जाए, अगर वो नहीं आवे तो या तो दिन पहले तो दिन काट काट के काटते हैं, गिन गिन के काटते हैं, लेकिन यहाँ तो वो दिन भी निकल गई, परसों की कह करके गया था, आज तक नहीं आया।
कितना कष्ट हुआ होगा। और वो ग्वालवाल सुबह आते और शाम तक बैठे रहते और यही कहते कि हमारा कन्हैया आयरो हो, हमारा लाला आयरो हो। और देखो एक चीज और बताऊं, प्रेम कभी भोगने से नहीं बढ़ता। प्रेम प्रयास से नहीं होता। प्रेम किससे होता है? प्रेम प्रतीक्षा से बढ़ता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वो प्रेम निभा सकता है, और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं निभा सकता। बड़े ज्ञान की बात है। तो मैंने देखा होगा कि एक कुमुदनी होती है और कुमुदनी रात को खिलती है। और कब खिलती है? जब उजियारी रात होती है, चंद्रमा निकलता है तब खिलती है। और चंद्रमा नहीं खिलता, अंधेरे पाख में, अंधेरे पक्ष में वो नहीं खिलती। चंद्रमा से इतना प्रेम हुआ है कि तुम जब निकलोगे, जब उगोगे तो मैं खिलूंगी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं खिलूंगी। ये क्या है? इंतजार का प्रेम है। जो इंतजार कर सकता है वो प्रेम निभा सकता है। बताओ चंद्रमा कहाँ है और कुमुदनी जल में फूल खिलता है उसका। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जैसी जा की भावना सोहीता के पास। देखो कहां चंद्रमा कहां कुमुदनी, लेकिन प्रेम कैसा है? ऐसा प्रेम है कि जब तक चंद्रमा निकलता नहीं तब तक कुमुदनी खिलती नहीं। और प्रेम दूर से ही चल लो, पास थोड़ी आएगी। प्रेम चाहो तो दूर से ही चल सकता है। मेरा भाव क्या है? कितना सुंदर भाव है ना? इसकी भाव की पवित्रता को समझो। अगर प्रेम निभाना है तो प्रेम तो दूर से भी निभाया जा सकता है। प्रेम प्रयास से नहीं, प्रतीक्षा से चलता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। और जैसे ही उधर पहुंचे तो दूर से देख करके ब्रज के ग्वाला कहने लगे कि लाला आज तो कन्हैया आएगा। बोई रथ है, बोई जा पे ध्वजा है रथ पे, और ऐसा लगत तो है कि आज लाला आएगा। और दौड़ करके ग्वाल वालों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया। और जब देखा, रथ में झांक करके देखा तो रे इसमें तो बैठने वाला कोई और है, हमारा लाला ना जाए। अगर हमारा लाला हो तो अब तक तो हमारे गले से लग गए हो। तो ग्वाल वालों से मैया यशोदा और नंद के घर का पता पूछा उद्धव जी ने, और अपने रथ को जब बाबा नंद के यहां जाकर के रोका, बाबा ने बड़ा स्वागत किया। पहले तो समझा कि आज तो लाला आएगा, लेकिन जब रथ में से निकले, अब दूर से तुम देखोगे मेरे जैसे कोई कपड़े पहन के आवे, मेरे जैसे मोटरसाइकिल पे आवे, तो दूर से तो लगेगा कि वही व्यक्ति आ रहा है, लेकिन पास आने पर लगेगा कि ये तो कोई और है। वही पीतांबरी, वही कांबरी, वही मोर मुकुट, वही रथ। बाबा को भ्रम तो हुआ, लेकिन जैसे ही पास गए बोले अरे हाँ। लेकिन कम से कम उसे हमारी याद तो आई। आज वो चलो स्वयं नहीं आया तो उसका संदेश वाहक तो आया, कोई खबर लेकर तो आया उसको। तो बाबा ने सबसे पहले
अभिनंदन किया, स्वागत किया। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आवे या रिश्तेदार का रिश्तेदार आवे तो सबसे पहले आओ भैया आओ, चारपाई बिछाते हैं, कुर्सी लाते हैं। और अतिथि की सेवा में तो महाराज अगर गरीबी है, खाट भी नहीं है और कुर्सी भी नहीं है तो क्या करें फिर, काय पे बैठावे? बोरी भी ना है मौके पे तो क्या करोगे? और एक बात बताऊं, ये अभिनंदन करने का तरीका है, ये प्यार जताने का तरीका है। अपने अंगूछा उतारो, ले भैया, मैंने देखा है, मैं बहुत से लोगों को अपने अंगूछा को बिछा देते हैं, यहाँ बैठ जाओ। ये क्या है? ये प्यार का अतिरिक्त प्यार दिखाने, अभिनंदन का भाव और बढ़ा देना। तड़ाकी गप्पी सुनीचे नाम, यानी जमीन के जो तिनके हैं ना, उनको साफ करके बिठा दे। लेकिन ये क्या है? एक तरीका है खुश करने का। अब बाबा नंद ने सबसे पहले अभिनंदन किया और फिर दूसरी एक चीज और दिखाई। पहले रिश्तेदार आओ करो काओ, अब फोन आवे तो फोन में क्या बातचीत होते हैं? भैंस दूध दे रही है कि लाते रही है? होती है कि नहीं? अब पहले, अब तो चलो आते हैं चले जाते हैं, और लेकिन पहले तो रुक के जाते हैं 6-6 दिन 8-8 दिन, तो पहले ही पूछ लेते हैं भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है। ऐसा तो है कि सूखी रोटी खवावे हमें, और 6-7 दिन आते नीचे कोई डटता नहीं था। तो बाबा ने सबसे पहले क्या दिखाया? उद्धव को गौशाला दिखाई, अपनी गाय दिखाई। और सबकी कौशल क्षेम पूछी, वसुदेव देवकी की पूछी, महाराजा उग्रसेन की पूछी, लेकिन कन्हैया की नहीं पूछते। बोले क्यों? कि ऐसा न हो कि मैं कन्हैया की कुशल क्षेम पूछूं कि मेरा लाला कैसा है, तो ऐसा ना हो इतना कहने में ही मेरा गला रुक जाए, मेरी आंखों में आंसू ना आ जाएं। अगर आंसू आ गए तो फिर बात करना बंद हो जाएगा। अब मैं बात करते करते तुमसे कहते अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो कहना बंद हो जाएगा। ऐसे ही बाबा नंद जब सबकी कुशल क्षेम हो गई तो फिर पूछा धीरे से, खाने भोजन के उपरांत, आप स्मृतेन कृष्णो मातरम सुहृदम सखी। क्या हमारा कन्हैया अपनी नहीं कही कि मेरी याद करता है कि नहीं? क्यों? इसलिए नहीं कही कि बालक अपनी मां की ज्यादा याद करता है, पिता की याद कम करता है। अगर मैंने पूछ लिया कि मेरी याद करता है कि नहीं, और उद्धव ने बता दिया कि तुम्हारी याद नहीं करता है, तो फिर तो मुझे बहुत दुख होगा। पहले मां की पूछते हैं, क्या मां की याद तो जरूर ही करता होगा? ऐसा कौन सा बेटा है जो मां की याद न करे? आप स्मृतन कृष्णो मातरम माने माता, क्या हमारा कृष्ण स्मरण अपनी मां की याद नहीं करता है क्या? और फिर आगे पूछते हैं सुहृदय सखी। सुहृदय बोलते हैं अपने प्रेमी को, अपने से प्रेम मानने वालों को, समान हृदय वालों को। समानी चाकृति समान हृदयवानी चे, समान वस्तु वो मनो यथा न सुसहा सती। ऋग्वेद में आया है। हम कैसे बने? समान हृदय वाले बने। जब समान हृदय वाले बनेंगे तभी तो समाज में एक रास्ता रहेगी, प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा। और हम समान हृदय वाले कहां बनते हैं? हमने ऊंच नीच इतनी पैदा कर दी है कि तू छोटा है तू बड़ा है। हम समान बैठे तो बैठे कैसे? ऋग्वेद जो वेदों की बातों सबसे आगे है। ऋग्वेद ऐसा प्रमाण है, हमारी संपत्ति है। ऐसे मानो ऋग्वेद
कि जैसे तुम्हारी जेब में पैसा हो, घर में रखी ना है सोने की चीज, तो वो सोने की चीज है और पैसा अलग चीज है, वो कागज है। सरकार के पास जितना सोना होता है उसी के हिसाब से नोट छापती है, नहीं तो कागज के टुकड़े में बापा तो का छापे में देर लगी, छापती रहेगी, ले जाओ भैया तनख्वाह 100,000 ले लो। लेकिन जानती है सरकार जितना हमारे पास सोना है उतने ही नोट छापे, अगर ज्यादा नोट छाप दिए हमने और हमारे पास इतना धन नहीं है तो फिर देश की क्या हो जाएगी, हाँ लुटिया डूब जाएगी, टाट पलट जाएगा। जैसे नेपाल का लंका का हालत हुई थी थोड़े दिन पहले, ऐसे ही तुम्हारे पास जितना खेत होगा धन होगा उतना ही कर्जा करोगे, जितना घर सोना रखा है तो इसके हिसाब से कर्जा करोगे। तो समान हृदय वाले बने हो, सो हृदय सखी। बोलो गोविंद भगवान की जय।